एक समय था जब केंद्र की कांग्रेस सरकार कुछ मुफ्त में देने का वादा करती थी तो क्या करती थी, आप जरा याद कीजिए दोस्तों। जब वो किसी को घर बनाकर देती थी तो उसमें शौचालय ही नहीं होता था। अब अगर शौचालय दे दिया तो पानी की व्यवस्था नहीं, पानी अगर आ भी जाए तो नल की व्यवस्था नहीं, यानी कुछ ना कुछ दिक्कत तो लगी रहती थी। इसका मतलब है कि ये सरकार चाहती थी कि जो गरीब व्यक्ति है वो किसी ना किसी प्रकार से सरकार के आश्रय पड़ा रहे, उसे लगता रहे कि सरकार से अब ये मिलेगा वो मिलेगा, एक कोई समन्वित और समग्र व्यवस्था नहीं होती थी। लेकिन मोदी सरकार में आइए क्या होता है, मनरेगा में अगर रोजगार की व्यवस्था करनी है, पैसे देने हैं, तो उसी पैसे से व्यक्ति अपना मकान बना लेता है। फिर उस मकान में शौचालय की व्यवस्था सरकार कर देती है, शौचालय के साथ साथ नल और नल में जल की व्यवस्था, फिर उज्ज्वला गैस योजना की व्यवस्था। उसके बाद व्यक्ति को कोई ना कोई, बहुत सारे लोन है, लोन देकर उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मदद करती है। यानी मोदी सरकार की कोशिश ये होती है कि एक व्यक्ति को पूरी व्यवस्था देकर उसे गरीबी की रेखा से बाहर निकाल लिया जाए। तो ये दोनों तो सिस्टम में फर्क है दोस्तों। अब आपको मैं कांग्रेस के नए स्टाइल के बारे में बताता हूं। बड़ी बारीक चीज है, अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ पाएंगे कि ये खेल कितना बड़ा है जो आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस कई दशकों से करती आ रही है। अब आप देखिए, कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया अपनी कुछ सरकारों में, अपने कुछ राज्य में। लेकिन ये क्या, सरकारी कर्मचारी तो कांग्रेसी झोल में फंस गए। इतनी सारी पेचीदगियां दोस्तों कि लें या ना लें, कहीं जमा रकम भी सरकार हड़प ना ले। कांग्रेस ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की घोषणा की, लेकिन इतने सारे किंतु परंतु जोड़ दिए कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा क्या, आप ये सोचिए। और आगे बढ़िए दोस्तों, कांग्रेस ने 10 किलो मुफ्त चावल देने की योजना शुरू की। कर्नाटक की बात बता रहा हूं, घोषणा हो गई, लेकिन ऐसे पेच फंसाए कि बस लोग कंफ्यूज हो गए। 5 किलो मिलेगा या 10 किलो मिलेगा, पता ही नहीं है। ये भी पता नहीं कि केंद्र का जो 5 किलो चावल है उसी में तो नहीं जोड़ दिया। और उसके बाद तमाम तरह की दिक्कतें, परेशानियां, और खुद ही आंदोलन करने लग गए। इसी प्रकार और आगे बढ़िए, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने का ऐसा वादा किया और ऐसा लागू किया दोस्तों कि महिलाओं को बस में चढ़ने में ही मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले तो चढ़ भी जाती थी, अब चढ़ ही नहीं पा रही है। खबर देख लीजिए, खिड़की से घुसना पड़ रहा है महिलाओं को। यानी लालच देते चले जाओ, पूरा हो या ना हो। और शायद इन्हीं नीतियों और मिलीजुली कमजोर सरकार का असर है दोस्तों कि आपको एक पुरानी घटना याद करनी पड़ेगी कि इस देश की सरकार को धन के लिए ब्रिटेन में अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार अलग है। मोदी सरकार ने अपने निर्णयों से, अपने परिश्रम से इतनी कमाई की, सरकारी कमाई की बात बता रहा हूं, कि 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था कर दी, आज भी चल रही है। 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 12 करोड़ किसानों को 6 लाख रुपए की सालाना आर्थिक मदद, 3 करोड़ पक्के मकान, पूरे देश में बिजली आदि जैसी सुविधाएं दे रही हैं। लेकिन विपक्ष की जो राज्य है ना दोस्तों, वो बिना कमाई के, जो सरकारें हैं वो बगैर किसी कमाई के धन बांटने पर आमादा है। कम से कम यही लोभ लालच दिया जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम का। ये मुद्दा इस समय बहुत गर्म है और यकीन मानिए इस मुद्दे पर मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि मोदी सरकार जो लोगों की परेशानियां हैं वो सोचने को विवश हुई हैं, लेकिन कांग्रेसी तरीके से नहीं, जहां पर बिना सोचे समझे आप कुछ भी कह देते हैं और सरकार को या मतलब सरकारी संपत्ति को आप दांव पर लगा देते हैं। आपके पास कुछ है नहीं,
लेकिन मोदी सरकार इस प्रकार के फैसले करने जा रही है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ देश की इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ेगा। और ये जो विपक्षी दल रणनीति बना रहे हैं ना, झूठ सच बनाने की, वो रणनीति भी फेल होने वाली है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कांग्रेस ने इस देश में एक ऐसा रसायन तैयार किया है जिसमें देश के सरकारी कर्मचारी झुलस गए हैं। उम्मीदों की ऐसी आग लगाई है कि ये सरकारी कर्मचारी ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि खाऊं या ना खाऊं। इस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लूं या ना लूं, ले पाएंगे भी या नहीं ले पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया है क्योंकि मोदी सरकार ने इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया है। और उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, इस देश में हर व्यक्ति के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। लेकिन उस विषय पर मैं आपको आगे लेकर जाऊं, इससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि किस प्रकार से कांग्रेस ने, विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को हवा दी है और झांसा बल्कि लोगों को दिया है। मैं आपको बयान सुनाता हूं एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, आप सुन लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ में लागू, राजस्थान में लागू, झारखंड में हमारी साझा सरकार है वहां लागू, तो हिमाचल में यदि आपसे कांग्रेस ने कहा है कि 10 दिन में ओपीएस लागू होगा। और जानते हैं कांग्रेस ने चुनाव में जीत का ये जो हथकंडा अपनाया है ना, वो इस देश में राजनीति के सबसे अराजक व्यक्ति केजरीवाल को कॉपी करके अपनाया है। केजरीवाल ने ही इसकी शुरुआत की थी, ये कि मुफ्त की रेवड़ी में ये भी एक शामिल कर दिया था। आप बयान सुनिए। मैं आज गुजरात के सारे कर्मचारियों को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, 31 जनवरी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, पंजाब के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और जानते हैं यही वादा हिमाचल प्रदेश में काम कर गया कांग्रेस के लिए। अब कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत करने के दौरान उन्होंने भी यही वादा किया। यही तैयारी दोस्तों कांग्रेस 2024 के हरियाणा चुनाव के लिए भी करने का मन बना चुकी है। और याद रखिए, हाल ही में कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली। ये वादा किया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू कर देंगे, लेकिन लागू हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि कर्नाटक सरकार ये बोझ सहन कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको 50% देने पड़ेंगे, जो आखिरी सैलरी होती है ना उसका 50% देना पड़ता है। लेकिन कर्नाटक सरकार ने क्या गुगली फेंकी, आप ये समझ लीजिए। वो केंद्र सरकार की सोमनाथन कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। बड़ी ज़बरदस्त चाल है दोस्तों। ये कहते तो हैं लेकिन करते कैसे हैं? हिमाचल प्रदेश के तो दोनों मुद्दे मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन चूंकि मैं ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ये लोग अब इंतज़ार करेंगे कि केंद्र सरकार क्या कार्रवाई करती है। जैसे चावल वाले मुद्दे में लपेट लिया केंद्र सरकार को, ये उसी प्रकार का मुद्दा है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम है क्या, पहले ये भी आप समझ लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में चूंकि आधी सैलरी देनी पड़ती है रिटायरमेंट के बाद, एक बहुत बड़ा बोझ होता था। फिर आर्थिक विशेषज्ञों की राय, सलाह मशविरा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2003 में ये विचार दिया कि ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह न्यू पेंशन स्कीम शुरू की जानी चाहिए। और जानते हैं इसे लागू किसने किया? ये याद रखिए, कांग्रेस की यूपीए की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनवरी 2004 में लागू करना शुरू किया। और उस समय भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने न्यू पेंशन स्कीम की ज़रूरत को बताते हुए कहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकारों पर भार बनता जा रहा है। उस समय कांग्रेस को याद नहीं आई कि ये गलत है, ख़त्म कर दो स्कीम, नहीं लागू करो। कांग्रेस कर सकती थी, कांग्रेस ने नहीं किया। और कांग्रेस के जो सबसे होशियार
माने आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे 10-10 साल तक, उन्होंने इसकी ज़रूरत बताया था। लेकिन जानते हैं, चुनाव जीतने और सत्ता के लालच में कांग्रेस ने अपनी नीति ऐसी बदल दी कि अपने ही प्रधानमंत्री की बात को अनदेखा कर दिया, उसे माना नहीं और तमाम राज्य कर्ज के बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। अब मैं आपको इनका एक आर्थिक विशेषज्ञ है, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, कांग्रेस की सरकार में वित्तीय सलाहकार रहे हैं और जानते हैं ये भी ओल्ड पेंशन स्कीम को और इसके लिए विपक्षी पार्टियों को दोषी बता रहे हैं। इनका बयान सुनना जरूरी है, सुन लीजिए। This move is absurd. I mean, it's a recipe for just financial bankruptcy. लेकिन कांग्रेस को इससे फर्क नहीं पड़ता है। जहां उसे जरूरत की चीज मिलती है ना, तब तो वो अपने आर्थिक विशेषज्ञों को आगे करते हैं, लेकिन बाकी चीजों में गौड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं, अपने ही प्रधानमंत्री की राय को भूल जाते हैं। और देखिए, चुनाव जीतने के लिए हर राज्य में माहौल को गरमाया जा रहा है। कल ही लखनऊ में एक रैली की गई जिसमें सरकारी कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। और आगे भी देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इन पार्टियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया है। लेकिन विपक्षी पार्टियों की सरकारों के पास, हकीकत बता रहा हूं आपको, और ये मैं आपको दिखा चुका हूं कि पेंशन देने के लिए धन नहीं है, इसीलिए वो केंद्र सरकार से न्यू पेंशन स्कीम के तहत मिलने वाली सहायता को ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मांग रहे हैं। सरकारों के पास पैसा नहीं है। जानते हैं क्या झोल लगाया है? ये लगाया है कि अगर आपको ओपीएस चाहिए तो जो पैसा सरकार ने दिया या आपने दिया वो सब हमको समेट के दे दीजिए। अब ये लाखों रुपये कहाँ से लाएंगे भाई? कोई तो नियम कानून होता है ना। अब केंद्र सरकार का अलग कानून होता है, राज्य सरकार तो चाहती है कुछ भी कर दे, उसे पता है कि वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि झूठ बोलने में जाता क्या है तो वो बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है दोस्तों कि अब राज्य सरकार इस बोझ को सहन करने योग्य स्थिति में नहीं है और इसीलिए वो न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा लगा हुआ है वो कर्मचारियों से मांग रहे हैं। वैसे एक बात तो है दोस्तों कि केंद्र सरकार जो इस समय मोदी की सरकार है वो लोगों की भावनाओं को, जन भावनाओं को समझती है। वो हर परिस्थिति को समझकर उसे विचारती है, उसमें बदलाव करने की गुंजाइश रखती है। ये पुरानी सरकार नहीं है कि एकदम ठसक के साथ बैठ जाए, जी हम तो राजा बन गए, 9 साल प्रधानमंत्री रहे, फिर भी ये लोगों की बात को समझ रहे हैं। और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों की मांग को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने भी पहल की है, लेकिन विपक्षी पार्टियों की सरकारों के विपरीत केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में ही ऐसा सुधार करने का प्रयास कर रही है जिससे कर्मचारियों को जो उनकी अंतिम तनख्वाह है उसका एक बड़ा हिस्सा 40 से 45% पेंशन के रूप में उन्हें मिल सके। पहले क्या होता है जानते हैं, 50% देते थे। अब जो एनपीएस है उसमें ये माना जाता है कि 38% तक पैसा वापस मिल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिश हो रही है कि कर्मचारियों को पेंशन का पैसा भी मिले, सरकार पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े और देश की आर्थिक तरक्की भी न रुक सके। और इसीलिए दोस्तों केंद्र सरकार ने सोमनाथ कमेटी को विचार करने के लिए कहा है। और जो ये सोमनाथन कमेटी है उसका गठन केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल को ही कर दिया था, जिसकी रिपोर्ट जल्द आने वाली है। ये तो दोस्तों ज़रूर कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह ने जब ये वित्त मंत्री थे तब इन्होंने देश में आर्थिक सुधारों की नींव रखी। अगर ये दावा करते हैं तो मैं भी मान लेता हूँ, लेकिन ये भी एक सच है कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने मुफ्त में बांटने की राजनीति की शुरुआत की और देश की आर्थिक स्थिति को लगातार कमज़ोर करने का प्रयास किया है। तो कुल मिलाकर साथियों ये बात सही है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा जब वो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जब वो रिटायरमेंट उनकी हो जाती है,
तब उनको सुरक्षा चाहिए और ये देना भी सरकार का ही काम है। लेकिन ये भी सच है कि इस देश में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे किसी भी उम्र में, किसी भी पड़ाव में कोई सुरक्षा नहीं मिल पाती। ये एक सच है। और याद रखिए, जिस गरीबी को हटाने के नाम पर कांग्रेस ने दशकों तक इस देश की सत्ता पर राज किया, आज वो उसी सत्ता को पाने के लिए लोभ लालच देने का प्रयास कर रही है और नया दांव आजमा रही है। लेकिन ये मोदी सरकार है जिसने गरीबी हटाने के लिए सही नीयत के साथ काम किया, कड़ा परिश्रम किया, तमाम तरीके के प्रयास किए। और तभी मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया दोस्तों कि कांग्रेस के जैसी ये सरकार नहीं काम करती है कि किसी को घर दे दिया, किसी को शौचालय दे दिया, किसी को नल दे दिया, किसी को कुछ दे दिया और लोगों को एक गैस सिलेंडर के लिए महीनों इंतज़ार करना पड़े। ये कांग्रेस की स्थिति थी। लेकिन मोदी सरकार इस देश की एक एक जनता को वो सारी सुविधाएं एक साथ देकर उसे गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के प्रयास में जुटी हुई है। और यही इस देश में सही नीयत से काम करने का असर है कि ये देश तरक्की की राह में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए दोस्तों इंतज़ार कीजिए, ओपीएस को लेकर एक अच्छी खबर जल्द मिल सकती है। और ये जो विपक्षी दल बहुत उड़ रहे हैं कि हमने ओपीएस को लेकर सरकार को फंसा दिया, गिरा दिया या कमज़ोर कर दिया, उनका ये दांव भी फेल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।